गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मैसनी। आज हम एक केस करेंगे एक 20 ईयर्स फीमेल लेडी का। तो पेशेंट जब क्लिनिक में आई तो फिर बोली डॉक्टर साहब नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। मैंने पूछा क्या दिक्कत है। तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर सर ये चेहरे पे दाने हो गए हैं। मैंने पूछा और बस यही सर, इससे मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैंने कहा इससे इलाज वगैरह क्या क्या आप लिए इलाज वगैरह। तो पेशेंट ने कहा सर इलाज तो बहुत सारी दवा क्रीम वगैरह और भी एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत सारी लिया, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं हो रहा है। मैंने पूछा इससे परेशानी क्या हो रही है दाने से। तो पेशेंट ने कहा सर ये दाने की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ और कोई पूछ देता है तो अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है। और शीशा वगैरह भी देखती हूँ तो फिर खुद को भी गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और मैंने देखा कि पेशेंट का हाथ जो है अपने चेहरे पे बार बार उसको टच कर रही है, छूने मतलब बार बार टच कर रही है, छू रही है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। बस इतना ही केस था। और प्लीज़ डू एनालिसिस इन द केस। इसमें हमने जो फर्स्ट रूब्रिक लिया था, रेवरेंस फॉर अराउंड हिम। तो पेशेंट जो है रिस्पेक्टफुली नमस्ते कर रहा है। और सेकेंड रूब्रिक हमने जो लिया था, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। मैंने पूछा इस दाने की वजह से क्या दिक्कत है। तो पेशेंट ने कहा सर ये दाने जो है मुझे परेशान कर दिया है, बहुत परेशान कर दिया है, इसलिए हमने डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही लिया था। और थर्ड रूब्रिक जो हमने लिया था, डिल्यूजन रैज्ड सी लुक्स लुकिंग इन ए मिरर व्हेन। जब हम अपने फेस मतलब शीशा देखते हैं घर पे तो खुद को गंदा लगता है, या कोई पूछता है तो फिर बहुत अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है। और फोर्थ रूब्रिक जो हमने लिया था, चेकिंग चेकिंग ट्वाइस आर मोर मस्ट चेक। उसमें फेस पे उंगलियां से बार बार टच कर रही है कि ये इतना है, एक दाने दो दाने। तो ये पेशेंट जो है यहाँ पे कर रही थी। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक है। और 4 रूब्रिक के आधार पे हमने नेट्रम्यूर के 3 डोज दिए। और 3 डोज देने के बाद लगभग 2 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो गया। जो फिर पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी ठीक हो गया, थोड़ा बहुत है। मैंने कहा थोड़ा सा भी कंटिन्यू करिए। तो पेशेंट ने कहा सर ठीक है। तो पेशेंट दवा छोड़ दिया और दवा छोड़ने के लगभग 1 साल बाद पेशेंट मेरे पास आई। तो मैंने कहा कैसा है। तो बोले सर वो तो ठीक हो गया, फिर लेने का क्या फ़ायदा है। मैंने कहा ठीक है। तो इस केस के माध्यम से आज हम नेट्रम्यूर को सीखेंगे कि नेट्रम्यूर का पेशेंट कैसा होता है। नेट्रम्यूर का पेशेंट जो है हाईली सेंसिटिव होता है, चीज़ें जल्दी बुरी लग जाती है, कोई कुछ बोल देता है तो दिल पे जल्दी लग जाता है। और गुस्से वाला होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, उसके हिसाब से काम नहीं होता तो गुस्सा आ जाता है। और कोई टोका टाकी कर दिया तो गुस्सा आ जाता है, गुस्से में खाना नहीं खाएगा, जाके अकेले रोएगा। किसी के सामने रोता नहीं है, रोना किसी के सामने पसंद नहीं है। और नेट्रम्यूर के पेशेंट को नमक अलग से लेने की आदत होती है। और अक्सर बीपी लो देखने को मिलता है। और गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, धूप असहनीय होती है। और गुस्सा किसी के प्रति जब आता है तो फिर वो मन ही मन में दबा लेती है, व्यक्त नहीं करती है। और ये भी देखा जाता है कि अपने इमोशंस को सप्रेस करते जाती है, या किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो दबाते जाएगी, फिर लास्ट में फिर बोल देगी, जो भी मन में आएगा बोल देगी। और जो नेट्रम्यूर का पेशेंट है वो इमोशंस को रिटेन करते रहता है, दबाते जाएगा दबाते जाता है। और किसी से अगर अनबन हो जाती है तो फिर, या कोई बातें ऐसे बोल दिया दिल पे लग गई, तो वो सालों सालों तक उससे बात नहीं करेगा जब तक सामने वाला बात ना करे। और
ये चीज़ों को भूलते नहीं हैं, सालों सालों तक याद रहते हैं। कैसे किसी ने कुछ ऐसा बोला वैसा बोला, और इसकी वजह से इनको माइग्रेन वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है, पीरियड्स में भी देखने को मिलता है। और ये हाईली रिजर्व्ड होते हैं, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। दूसरों की सुन लेंगे लेकिन अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करते। इनको इसलिए नहीं शेयर करते हैं कि लोग मेरा मज़ा न लें, इसकी वजह से वो अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। बहुत जो क्लोज़ होगा उन्हीं से शेयर करेंगे, मुश्किल से 1 से 2 पर्सन से शेयर करेंगे जिनसे वो बहुत क्लोज़ होते हैं और वो अपनी पूरी बातें शेयर करते हैं। और स्वभाव जो है इनका मिलनसार वाला नहीं रहता है। जब तक सामने वाला बात नहीं करेगा तब तक ये करते नहीं है खुद से। और कोई बात हो जाती है, कोई कुछ ऐसा बोल देता है तो दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है। ऐसे मन में आता है कि ऐसा ऐसा इसने क्यों बोला, बार बार वही बातें घूमेगी। जब सोएगा पेशेंट तब भी वही बात घूमती ही है। कभी कभी पेशेंट जो है 2-3 दिन बाद पेशेंट सामने वाले से पूछ लेगा ऐसा आपने क्यों बोला करके। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।